नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनिमिषन्दम कलंकं गुणरयन भूषणुदयं जीवसपरुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रीनिवासनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में जो वर्णन हम सभी ने पढ़ा था उसको उसको जो है तो एक शॉर्टकट रूप में देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 397 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था मनोवर्गना में ध्रुव का भाग लगाना है। इस तरह भाग देते देते विश्वसोपचय रहित कार्बन का एक समय प्रबद्ध प्रमाण जो विषय आता है, उक्त क्रमानुसार इसमें भी सर्वावधि के विषय पर्यंत ध्रुव का भाग देते जाना चाहिए। इस समय प्रबद्ध में भी ध्रुवाहार का भाग देने से देशावधि ज्ञान के द्विचरम भेद के विषयभूत द्रव्य का कार्बन वर्गनारूप प्रमाण निकलता है। फिर से देखो, समय प्रबद्ध में भी ध्रुवाहार का भाग देने से देशावधि के द्विचरम भेद के विषयभूत द्रव्य का कार्बन वर्गनारूप प्रमाण जो है तो निकलता है। कार्बन वर्गना कहां से निकल रही है? मतलब देशावधि ज्ञान में जहां पर कार्बन वर्गना का प्रारंभ हुआ है वहां द्विचरम तक, इस कार्बन वर्गना में भी एक ध्रुवाहार का भाग देने से जो लब्ध आवे तो वो देशावधि का चरम मतलब सेकंड लास्ट से कार्बन वर्गना प्रारंभ होगी और लास्ट में जो है वहां तक कार्बन वर्गना है और उसके आगे जो है तो परमावधि ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। 399 नंबर में हमने देखा सूचांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण जब द्रव्य के विकल्प हो जाए तब क्षेत्र की अपेक्षा से जघन्य क्षेत्र जितना प्रमाण है उसके ऊपर आकाश का एक प्रदेश बढ़ता है। इस ही क्रम से एक एक आकाश प्रदेश की वृद्धि वहां तक करनी चाहिए जहां तक देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र ना हो जाए, तो देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र जो है तो सर्वलोक हो जाता है। फिर 400 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा आवली के असंख्यात भाग, आवली के असंख्यातवा जो भाग है जहन्य कालो, वह जो जघन्य काल है कमेन उसमें समयेन वर्धति, एक एक समय बढ़ाते चलना है। कब तक बढ़ाना है? देशावधि वरम पल्यम समय उनम यावत, जब तक जो उत्कृष्ट देशावधि के विषयभूत में एक समय कम एक पल्य प्रमाण काल पर्यंत, तो देशो अवहि वरम उत्कृष्ट देशावधि के पल्लम पल्य के समय उन मतलब एक समय कम पर्यंत, तो देशावधि जो है देशावधि के विषयभूत द्रव्य जो है वहां तक जो काल है वह काल एक पल्य है और एक पल्य में एक समय कम इतना है, तब तक जो है तो उसको आगे बढ़ाते जाना है। फिर यहाँ पर देखो अर्थ में लिखा है ध्रुव तथा अध्रुव वृद्धि रूप क्रम से एक एक समय की वृद्धि होती है। तो ध्रुव रूप मतलब जहां पर समय समय जो बढ़ रहा है वो समान हो, मतलब एक एक समय तो एक ही समान, और अध्रुव मतलब जहां पर असमान है। तो ऐसे एक एक समय की वृद्धि ध्रुव और अध्रुव दोनों रूप से होती है।
अब बता रहे क्षेत्र तथा काल संबंधी उक्त दोनों ही क्रमों की 19 कांड में आचार्य जो है वर्णन बताने वाले हैं। अब यहां तक जो विषय पढ़ा है, इस विषय में इतनी बात है कि जो देशावधि के जघन्य द्रव्य में एक बार ध्रुवाहार हमने दिया था, द्वितीय विकल्प हुआ, द्वितीय विकल्प में ध्रुवाहार का भाग दिया, तृतीय विकल्प हुआ। इस प्रकार ध्रुवाहार का जो है हमने भाग देते गए देते गए देते गए, उसके असंख्यात विकल्प उत्पन्न हुए। अब इस प्रकार से ध्रुवाहार का भाग देते देते क्रम से देशावधि के जो मध्य में विशेष स्थान आए थे, वो स्थान आए थे द्रव्य में विसृसोपचय सहित तेजस शरीर, विसृसोपचय सहित कार्बन शरीर, फिर विसृसोपचय रहित तेजस वर्गना, विसृसोपचय रहित भाषा वर्गना और विसृसोपचय रहित मनोवर्गना। तो रहित बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो द्रव्य में मध्य स्थान इन्होंने कौन से बताए? विसृसोपचय सहित तेजस शरीर, विसृसोपचय सहित कार्बन शरीर, उसके नीचे तेजस वर्गना, उसके नीचे भाषा वर्गना, उसके नीचे मनोवर्गना। ठीक है, ऐसे ये स्थान मध्य के द्रव्य के बताए। अब यहाँ पर जो क्षेत्र के स्थान रहेंगे, वहां क्षेत्र के स्थान में क्या बता रहे? असंख्यात द्वीप और समुद्र जो है वो उत्तर उत्तर स्थानों में असंख्यात गुणित करते चलना है। मतलब ये जो मध्य स्थान दिए थे 5, विसृसोपचय रहित तेज, विसृसोपचय सहित तेजस शरीर, उस वैसा ही सहित ही कार्बन शरीर, फिर रहित तेजस भाषा और मनोवर्गना, इतने स्थान में इधर क्या आएगा? असंख्यात द्वीप समुद्र क्षेत्र। और आगे आगे वो असंख्यात गुना बढ़ता जाएगा। काल में क्या लेना है? असंख्यात वर्ष। और उत्तर उत्तर उन स्थानों में जो है असंख्यात असंख्यात गुना करते चलना है। अब इसके बाद जो मनोवर्गना बची थी द्रव्य में अंत में, उन मनोवर्गना में भी ध्रुवाहार लगाते रहना है। कब तक लगाना है? तो जब तक विसृसोपचय रहित कार्बन वर्गना का एक समय प्रबद्ध प्रमाण विषय आता है। अब वहां पर कार्बन वर्गना कौन सी जानेंगे? विसृसोपचय रहित, और वह भी एक समय प्रबद्ध उसका प्रमाण रहेगा। अब जो है यहाँ पर कार्बन वर्गना देशावधि की जो प्रारंभ हुई थी द्विचरम से, वह कार्बन वर्गना देशावधि के जो चरम प्रमाण है वहां वहां तक देशावधि ज्ञान जान रहा है। ठीक है, तो वह मनोवर्गना में भाग लगाते गए लगाते गए लगाते गए, कब तक? जब तक कार्बन वर्गना का विसृसोपचय रहित एक समय प्रबद्ध प्रमाण हमें निकल ना आए। तो जो चरम भेद है वहां पर कार्बन वर्गना, मतलब उसको भागाकार हमने किससे किया था? ध्रुवाहार से। तो वहां पर देशावधि के द्रव्य का चरम स्थान मतलब 7वां स्थान हमारे क्रम में। ठीक है, तो उसके आगे भी ध्रुवाहार का भाग लगाते चलना है लगाते चलना है। कब तक? जब तक सर्वावधि ज्ञान प्राप्त ना हो। अब देखो, तेजस द्रव्य का अर्थ विसृसोपचय रहित एक तेजस वर्गना है। फिर उसे जो अवधि ज्ञान ग्रहण करता है, उस अवधि ज्ञान से संबंध रखने वाले क्षेत्र का प्रमाण कितना होगा? तो असंख्यात द्वीप समुद्र होता है। और उतने ही जो जान रहा है उसका काल कितना होगा? असंख्यात वर्ष होगा। इतनी विशेषता है कार्बन शरीर के क्षेत्र और काल से। इस क्षेत्र और काल असंख्यात गुना होता है। मतलब अगला अगला जो काल आएगा, अगला अगला जो क्षेत्र आएगा, वो असंख्यात गुना इस तरह से होगा। क्योंकि कार्बन शरीर के कर्म पुंज से तेजस की एक वर्गना के प्रदेश अनंत गुने हीन उपलब्ध होते हैं या उससे सूक्ष्म होते हैं। ठीक है ना? तो कार्बन शरीर का कर्म पुंज से तेजस की एक वर्गना के प्रदेश जो है वो अनंत गुने हीन है, मतलब उससे वो सूक्ष्म होते हैं। अब यहां पर बताया जो द्रव्यार्थता, मतलब यहाँ पर जो समझाई है नीचे नीचे की सूक्ष्म, तो भाषा द्रव्य का अर्थ भाषा वर्गना का एक स्कंद, उसको जो अवधि ज्ञान जान रहा है, उस अवधि ज्ञान से संबंध रखने वाले क्षेत्र का जो प्रमाण है वो असंख्यात द्वीप समुद्र और काल का असंख्यात वर्ष है। वो वहां तक नीचे आ रहे हम भाषा वर्गना तक। ठीक है ना? वो मनोवर्गना तक, उसके नीचे मनोवर्गना है। अब देखो, जो भाषा वर्गना लिए, तो भाषा वर्गना
तेजस वर्गना संबंधी क्षेत्र और काल से भाषा वर्गना संबंधी क्षेत्र और काल कितना होगा? तेजस से भाषा का और असंख्यात गुना होगा, उससे कार्बन का और असंख्यात गुना होगा। इस तरह जो है क्षेत्र और काल जो है वो बढ़ता चलता है, बढ़ता चलता है। तो तीन चीजें हैं। बहुत लोग कल जब बात कर रहे थे तो तीनों चीजों को मिक्स कर रहे थे। द्रव्य की जो अवधि ज्ञान के जानने का विषय, उसको एक अलग इस कॉलम में रखिए। फिर जो क्षेत्र है उसको एक अलग कॉलम में रखिए। फिर जो काल है उसको अलग कॉलम में रखिए। तीनों के विषय जो है वो अलग 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 चलते रहते हैं। ठीक है। अब देखो, अगला विषय सूक्ष्म सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब यहां पर क्या लेना है? जिसका ग्रहण करना कठिन हो उसको हम यहां सूक्ष्म कहेंगे। अब देखो, जिसका ग्रहण करना ही कठिन है मतलब अगला सूक्ष्म है, मतलब ऐसे तो बहुत कठिन है लेकिन उस अवधि ज्ञान को जानने के लिए वो है, वह सूक्ष्म विषय, कठिन विषय को भी वो जान रहा है। मतलब वो अवधि ज्ञान श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो रहा है। मतलब जघन्य से हम उत्कृष्ट तक आ रहे हैं देशावधि में, फिर जघन्य से उत्कृष्ट तक आ रहे हैं परमावधि में, फिर सर्वावधि जब प्राप्त हो गया तो वह सूक्ष्म है और वह कठिन विषय को ग्रहण करता है। वो किसको ग्रहण करता है? वह कठिन विषय को यहाँ पर ग्रहण करता है, ऐसे बता रहे हैं। ठीक है। अब ये 399 और 400 में ये बात हमने समझी, अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण द्रव्य के विकल्प हुए। अब ऐसे हो जाने पर एक आकाश द्रव्य बढ़ेगा। जब तक संपूर्ण लोक ना हो तब तक इसी क्रम से वृद्धि करते रहिए। किसमें? क्षेत्र में। और अवली के असंख्यातवा भाग जघन्य काल का प्रमाण है। उसमें क्रम से एक एक समय बढ़ाना है। कब तक बढ़ाना है? जब तक देशावधि का उत्कृष्ट काल एक समय कम पल्ले ना हो। अब उसके आगे बता रहे हैं, अंगुल के असंख्यातवे भाग, असंख्यात बार ध्रुव बुद्धि है। और अंगुल के असंख्यातवे भाग, संख्यातवे भाग प्रमाण असंख्यात बार अध्रुव वृद्धि होती है। अब इसी को जो आचार्य महाराज यहाँ पर विषय कर रहे हैं, वह विषय कर रहे हैं किसके माध्यम से? 19 कांड के माध्यम से। ठीक है। अब ध्रुव वृद्धि क्या है, अध्रुव वृद्धि क्या है, इसको पहले समझो। ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि समझने के लिए हमको ध्रुव शब्द पहले हमने समझ लिया है, नियत है, निश्चित है। ठीक है ना, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और अध्रुव मतलब जो निश्चित नहीं है, वो कम ज्यादा हो सकता है, उसको बोलते हैं अध्रुव। अब यहां पर इन ध्रुव अध्रुव को क्षेत्र और काल संबंधी जो क्रम यहां पर हमें ऊपर बताया, आवली के असंख्यातवें भाग में एक एक समय मिलाते चलना है। और जो क्षेत्र दिया था उस क्षेत्र में एक एक प्रदेश बढ़ाते चलना है। कब तक? जब तक पूर्ण लोक ना हो। समय बढ़ाना है कब तक? जब तक देशावधि का एक पल्ले से एक समय कम ना हो। अब ऐसे ये जो विषय है, ये जो वर्णन है 19 कांड के माध्यम से हमारे समक्ष रख रहे हैं। इसको पहले हम आचार्य महाराज के हिसाब से समझेंगे, फिर थोड़ा सा आपको पुनः एक चार्ट के माध्यम से इसको समझाएंगे। ठीक है। 401 नंबर की गाथा को देखिए। अंगुल असंख भागम, अंगुल असंख भागम धुवरुवेन ये असंख वारम तू, धुवरुवेन ये असंख वारम तू, असंखम संखम भागम, असंखम संखम भागम, असंखवारं तु अध्रुवगे, असंखवारं तु अध्रुवगे। एक साथ बोलेंगे। अंगुल असंख भागम धुवरुवेन य असंखवारं तु, असंख संखम भागम, असंखवारम तु अध्रुवगे। देखो, एक पहली पंक्ति में शब्द है धुवरुवेन और दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है अध्रुवगे।
ठीक है, तो यहाँ पर ध्रुव रूप और अध्रुवगे मतलब अध्रुव रूप, ये दो तरह से होगा। कैसे होगा तो बताइए, बता रहे हैं, अंगुल असंक भागम, जो अंगुल है मतलब घनांगुल है, उस घनांगुल में असंख्य भागम असंख्यात भाग धुवरुवे न, अंगुल के असंख्यात भाग में असंख्य वारम मतलब असंख्य बार धुवरुवे न, किसका भाग देना है, ध्रुव रूप वृद्धि धुववारम, ठीक है ना, ध्रुव रूप में वहां पर होगी। मतलब जो 19 कांड बता रहे हैं उसका प्रथम कांड क्या होगा, प्रथम कांड बता रहे हैं जो उत्कृष्ट विकल्प पर्यंत असंख्यात वार घनांगुल में अवली का भाग देने पर, अंगुल असंख्य भागम, जो घनांगुल है उसमें आवली का भाग देने पर जितना प्रमाण आए, इस तरह के अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, अंगुल असंख्यात भाग मतलब आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण जो है ध्रुव रूपे न, ध्रुव रूप से वृद्धि होती है। देखो ये गाथा अर्थ है, यहां से विषय क्लियर नहीं होगा एकदम से, ठीक है ना, पहले गाथा अर्थ निकालना हम सीख रहे हैं। तो प्रथम कांड जो है 19 कांड में वो बता रहे हैं जो उत्कृष्ट विकल्प है, उस उत्कृष्ट विकल्प में असंख्य वारम तू मतलब असंख्यात बार घनांगुल में अवली का भाग देना, मतलब अवली का असंख्यात मतलब अंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण ध्रुव रूपे न, ध्रुव रूप वृद्धि होती है। मतलब यहाँ पर वो ध्रुव रूप समान रूप से जो है वह वृद्धि होती जाएगी। कैसी वृद्धि कितने से होगी, अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण ये बढ़ी, फिर अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण और बढ़ेगा, फिर अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण और अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, और ये ध्रुव रूप में हो रही है। इस ही कांड के अंत पर्यंत घनांगुल के असंख्यातवे और संख्यातवे भाग प्रमाण ध्रुव वृद्धि भी संख्यात बार होती है। अब देखो ये जो है ये घनांगुल के असंख्यातवे और संख्यातवे भाग प्रमाण ध्रुव वृद्धि भी यहाँ पर हो रही है, ऐसा बता रहे हैं। अब 401 नंबर की गाथा हमको क्या बता रही है, 401 नंबर की गाथा बता रही है अंगुल के असंख्यातवे भाग असंख्यात बार ध्रुव वृद्धि होती है, ठीक है, और अंगुल के असंख्यातवे भाग व संख्यातवे भाग प्रमाण असंख्यात बार अध्रुव वृद्धि होती है। यहाँ पुस्तक में दोनों जगह पे ध्रुव ध्रुव शब्द आया है, देखो यहाँ सामने जो है ना, यहाँ दोनों बार ध्रुव ध्रुव शब्द आया है, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूज आप हो रहे होंगे। नीचे के इसको अध्रुव कर लो पेंसिल से, वहां पर अध्रुव वृद्धि भी होती है, ऐसा करो, वो दोनों जगह पे ध्रुव ही वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, अध्रुव वृद्धि भी उसको करो। तो इस गाथा के माध्यम से हम क्या समझे, इस गाथा के माध्यम से समझे अंगुल के असंख्यातवे भाग कितनी वृद्धि करनी है, अंगुल के असंख्यातवे भाग, अंगुल क्या घनांगुल, घनांगुल के असंख्यातवे भाग असंख्यात बार वृद्धि करनी है। तो ये वृद्धि कैसी कहलाएगी, ध्रुव वृद्धि कहलाएगी, क्योंकि सब जगह पर अंगुल का असंख्यात्व भाग, अंगुल का असंख्यात्व भाग, अंगुल का असंख्यात्व भाग, उसके ऊपर अंगुल के असंख्यात्व भाग और कुछ जगह पर संख्यात्व भाग भी है, तो चेंज हो रही है ना, असंख्यात्व फिर संख्यात्व, असंख्यात्व फिर संख्यात्व, कुछ जगह असंख्यात्व कुछ जगह संख्यात्व भाग प्रमाण वृद्धि, यह भी असंख्यात बार होती है, यह अध्रुव वृद्धि कहलाती है, यह अध्रुव वृद्धि होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अध्रुव वृद्धि, ठीक है। अब देखो ये 401 नंबर की गाथा फिर से देखो, घनांगुल को अवली का भाग देने पर जो प्रमाण आता है, ऐसे अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र, जो अवली असंख्य भाग है ना उसको क्या बोलेंगे हम, घनांगुल को अवली का भाग दिया, घनांगुल को अवली का भाग देने पर जो प्रमाण आएगा उसको हम बोलेंगे अंगुल असंख्यातवा भाग, उतना जो है असंख्यात बार ध्रुव रूप से वृद्धि का प्रमाण होता है। ध्रुव वृद्धि प्रथम कांडक में
अंतिम भेद तक असंख्यात बार होती है। उसी प्रथम कांडक में अंतिम भेद तक अध्रुव वृद्धि भी असंख्यात बार होती है। उस अध्रुव वृद्धि का प्रमाण घनांगुल का असंख्यात्वा भाग है और घनांगुल का संख्यात्वा भाग भी है। ठीक है, ये सामान्य रूप से एक ध्रुव और अध्रुव को हम समझे। गाथा का अर्थ यहाँ पर देखिए, फिर इसको थोड़ा सा और हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो 402 नंबर की गाथा एक बार सामान्य रूप से लेंगे, एक बार विशेष रूप से लेंगे। 402 नंबर को देखो। धूव अधूव रुवे नय, धूव अधूव रुवे नय, अवरे खेतम्मि वड्डिते खेते, अवरे खेतम्मि वड्डिते खेते, अवरी कालम्मि पुनो, अवरी कालम्मि पुनो, एकेकं वड्डदे समयम्, एकेकं वड्डदे समयम्। एक साथ लीजिए। धूव अधूव रुवे नय, अवरे खेतम्मि वड्डिदे खेते, अवरे कालम्मि पुनो, एकेकं वड्डदे समयम्। देखो, धुव अधुव रुवेन, ध्रुव रूप और अध्रुव रूप, रूप से मतलब ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से। अवरे मतलब जघन्य, खेतम में मतलब क्षेत्र में, वड्डिदे खेते जो क्षेत्र की वृद्धि, वड्डिदे मतलब वृद्धि होती है, वह कैसे होती है? ध्रुव रूप और अध्रुव रूप। मतलब जघन्य देशावधि के विषयभूत जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के ऊपर ध्रुव रूप से भी और अध्रुव रूप से भी क्षेत्र की वृद्धि होती है। अब ऐसे क्षेत्र की वृद्धि होने पर अवरे कालम्मि पुनः, अवरे मतलब जघन्य काल में ऊपर एक एक कम वड्ढदे समयम, एक एक समय बढ़ता है। अब क्या बोल रहे हैं? ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से जो क्षेत्र की वृद्धि जघन्य देशावधि ज्ञान में हो रही है, उतने समय में जघन्य काल के ऊपर एक एक समय वृद्धि होती रहती है। मतलब पहले जो हमने जो 15 स्थान बना के इतना सब कुछ पढ़ा था, वह द्रव्य के विषय में पढ़ा था, और यहां पर अभी हमको जो बताया जा रहा है वो क्षेत्र और काल के रूप में बताया जा रहा है कि देशावधि ज्ञान आगे आगे कैसे बढ़ता है, देशावधि ज्ञान आगे आगे कैसे बढ़ता है, तो यह बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पूर्व में यह बताया गया था कि द्रव्य की अपेक्षा से सूच्यांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण भेद हो जाने पर क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होगी। अब यहां बता रहे हैं कि जघन्य अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र के आगे पूर्वोक्त रीति से जब एक प्रदेश की क्रम से वृद्धि होते होते जब अवली के भक्त घनांगुल प्रमाण प्रदेशों की वृद्धि हो जाए, तब जघन्य देशावधि के विषयभूत काल के प्रमाण में एक समय वृद्धि होती है। मतलब देखो, द्रव्य, क्षेत्र और काल, द्रव्य में तो परिवर्तन हो रहा है, द्रव्य का परिवर्तन सबसे ज्यादा, उससे कम क्षेत्र का, उससे कम काल का। क्यों? द्रव्य के अपेक्षा से सूच्यांगुल के असंख्यात्य भाग प्रमाण भेद हो गए, वहां उतने भाग हो गए, तब क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होगी, तब तक क्षेत्र वही चल रहा था। अब उसमें भी क्षेत्र वही चल रहा था, काल तो वही चल रहा था, काल में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब काल में भी कह रहे हैं जघन्य अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र में पूर्वोक्त रीति से एक एक प्रदेश की वृद्धि हो रही है, हो रही है, हो रही है। अभी काल स्थिर है, जितना काल बताया था अवली का संख्या तो भाग उतना ही है। अब
जब वो प्रदेश की वृद्धि होते होते आवली के घनांगुल प्रमाण भाग के प्रदेशों की वृद्धि हो जाए, तब जघन्य देशावधि के विषयभूत काल के प्रमाण में एक समय की वृद्धि होगी, सिर्फ एक समय बढ़ेगा। इसी तरह आगे भी प्रत्येक ध्रुव रूप से या अध्रुव रूप से घनांगुल के असंख्यात्व या संख्यात्व भाग प्रमाण प्रदेश की वृद्धि हो जाने पर उत्तर उत्तर काल के प्रमाण में एक समय की वृद्धि होती रहेगी। मतलब द्रव्य के इधर जो हमने भेद बनाए थे, वो द्रव्य के भेद कितने तक करने? असंख्यात बार तक। कब तक? जब तक सर्वावधि ज्ञान का जो परमाणु है तब तक हमें प्राप्त ना हो, तब तक करने हैं। अब वो हम करते 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 सूच्चांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण द्रव्य के भेद हो गए, तब क्षेत्र में क्या हो जाएगा? एक प्रदेश की वृद्धि हो जाएगी। मतलब उतने समय तक क्षेत्र परिवर्तन नहीं, वो उतना ही था जो लब्ध अपर्याप्त जघन्य जीव के शरीर की अवधारणा थी, उतना ही क्षेत्र वो चल रहा था, उतना ही चल रहा था, उसमें कोई प्रदेश वृद्धि नहीं। उतने भाग द्रव्य के होने के बाद एक प्रदेश की वृद्धि हो गई। अब वो काल अभी तक यहां से हिला नहीं, काल उतना ही चल रहा है, अवली का संख्यात भाग भविष्य और भूत इतना चल रहा है। अब ये भी क्षेत्र जो है वो परिवर्तित होते 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 एक एक प्रदेश की वृद्धि हो रही है, एक एक प्रदेश की वृद्धि हो रही है, होते 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 आवली के घनांगुल वे भाग प्रमाण प्रदेशों की वृद्धि हो जाए, उतने प्रदेश बढ़ जाए, तब जघन्य देशावधि के विषयभूत काल के प्रमाण में एक समय की वृद्धि होगी। इस तरह आगे भी प्रत्येक ध्रुव रूप से या अध्रुव रूप से जो है तो घनांगुल के असंख्यात्व या संख्यात्व भाग प्रमाण प्रदेश की वृद्धि हो जाने पर उत्तर उत्तर काल के प्रमाण में एक समय की वृद्धि होती चलती है। यहां पर क्या बता रहे? देखो, यहां पर हमको ये विषय बताया जा रहा है, ध्यान से। जघन्य क्षेत्र जो है, जघन्य क्षेत्र जो है, उस जघन्य क्षेत्र में ध्रुव व अध्रुव रूप से क्षेत्र वृद्धि होने पर, जघन्य क्षेत्र में ध्रुव व अध्रुव रूप से क्षेत्र वृद्धि होने पर जघन्य काल में एक समय की वृद्धि होती है। प्रथम में ध्रुव या अध्रुव रूप उभय रूप से असंख्यात समयों की वृद्धि वहां पर होती चल रही है। तो अंगुल के असंख्यात बार ध्रुव वृद्धि ऊपर पढ़ा था हमने, अंगुल के असंख्यात भाग और संख्यात भाग प्रमाण असंख्यात भाग अध्रुव वृद्धि एक क्षेत्र में चल रही है। ऐसे करते 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 वो जो है वह आवली के असंख्यात भाग क्षेत्र जो है वो उतना हो गया, तब एक समय काल की वृद्धि होगी। अब इस तरह से जो है यह प्रथम आदि कांड जो है वो होते चलते हैं। अब देखो यहां पर सूच्चांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जब द्रव्य के विकल्प हो जाए, विषय देखो एक ही विषय को बार बार ले रहा हूं, सूच्चांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जब द्रव्य के विकल्प हो जाए, तब क्षेत्र की अपेक्षा आकाश का एक प्रदेश बढ़ेगा। इस ही क्रम से एक एक आकाश प्रदेश की वृद्धि वहां तक करनी चाहिए जब तक देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का सर्वलोक हो जाए, वो उतना आ जाए। तो सूच्चांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जब द्रव्य के विकल्प हो जाए, तब क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है। मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय आदि जो भेद चल रहे हैं वो पहले से लेकर सूच्चांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण तक क्षेत्र कितना रहेगा? वो जघन्य क्षेत्र उतना ही रहेगा। कितना? जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जघन्य जो जीव था उसने जो क्षेत्र घेरा था उतना ही चल रहा है। जैसे ही सूच्चांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण भेद आया, तब उस जघन्य क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ गया। सूच्चांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण और भेद हो गए, तब भी जघन्य क्षेत्र में दूसरा प्रदेश बढ़ेगा। तो उतने सूच्चांगुल के असंख्यात्वे प्रमाण भेद पहला हुआ था, एक प्रदेश बढ़ा था, उसके बाद फिर से
सूच्यांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण भेद हो जाए तब जघन्य क्षेत्र में 2 प्रदेश बढ़ेंगे। अब उदाहरण समझो आप इसको ध्यान से, ये विषय बिल्कुल अच्छे से समझना, कड़ा नहीं है, समझने में थोड़ा सा कड़ा है, मेरी बात समझना, विषय कठिन नहीं है, समझ के लेने में थोड़ा हमको कठिन लगता है। अब देखो मेरी बात, मान लो एक लड्डू है, एक लड्डू मतलब वह देशावधि ज्ञान का जो जघन्य देशावधि ज्ञान है उस लड्डू को वो जानता है। वो लड्डू कहां पर रखा हुआ है? वह लड्डू रखा हुआ है जो क्षेत्र वहां पर बना था सूक्ष्म निगुदिया लब्ध अपर्याप्त जीव के तीसरे समय का, जितनी अवगाहना वो घेर रहा है उतने क्षेत्र में वो लड्डू रखा हुआ है। ठीक है, अब उसी लड्डू को वो अवधि ज्ञान जान रहा है, देशावधि ज्ञान। अब उस लड्डू को जान रहा है, ठीक है। अब हमने उसमें ध्रुव आहार का भाग लगा दिया उस एक लड्डू में, तो उसके 2 टुकड़े हो गए। अभी भी वो लड्डू कहाँ है? उसी जघन्य क्षेत्र में है। फिर उसमें हमने 2 का भाग लगा दिया, वो लड्डू और छोटा हो गया। अभी कहाँ रखा है? जघन्य क्षेत्र में, जघन्य क्षेत्र में, जघन्य क्षेत्र में। उस लड्डू के टुकड़े 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 वहां पर हो रहे हैं। अभी ठंड में हम सवेरे एक थाली में लड्डू खाते सभी लोग, ठीक है ना, ठंड का जो बनाया जाता है सब, क्या बोलते हैं उसको, ड्राई फ्रूट का लड्डू, ठीक है। तो उसको जैसे हमने थोड़ा बारीक 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 करते गए, कब तक? सूच्यांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण, मतलब बारीक चूरा चूरा उसका होने दिया। मतलब पूरे थाली में एक लड्डू पहले थाली के बिल्कुल सेंटर में बैठा था, सही बात है। अब उसको हमने बारीक कर दिया तो पूरे थाली में वो फैल गए, उसके जो जितने वो लड्डू के कण थे बारीक बारीक पूरे थाली में फैल गए। अब उसमें और थोड़ा सा बारीक हमने दबा दिया तो एक लड्डू का कण उड़ के मान लो थाली के बाहर आ गया। अब क्या हो गया? थाली पहले जघन्य क्षेत्र था, एक प्रदेश अब बढ़ गया। अब वह जो एक प्रदेश बढ़ा उसके बाद फिर से ऐसे ही सूच्यांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण भेद होते गए होते गए होते गए होते गए, तब जघन्य क्षेत्र में दूसरा प्रदेश बढ़ा। वो जितने भेद आए थे उसमें फिर से भाग लगाते जा रहे लगाते जा रहे लगाते जा रहे, फिर सूच्यांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण भेद हो गए, फिर उसमें एक प्रदेश बढ़ा। मतलब क्षेत्र जो है वह बहुत कम तरीके से बढ़ता है, द्रव्य बहुत अधिक होता है। ऐसे लोक पर्यंत हमें क्षेत्र बढ़ाते चलना है, एक एक प्रदेश एक एक प्रदेश एक एक प्रदेश। अब इधर एक प्रदेश बढ़ रहा है लेकिन इधर द्रव्य के कितने भेद होने पड़ रहे हैं? सूच्यांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण भेद होने देने पड़ रहे हैं, तब इधर एक प्रदेश बढ़ रहा है। मतलब द्रव्य कितना अधिक बार वहां पर बारीक बारीक होगा ये समझते चलिए आप, द्रव्य कितने अधिक बार होता चलेगा। ऐसे लोक पर्यंत, मतलब जितने लोक है उतने पर्यंत प्रदेश ना बढ़े तब तक ये कार्य करना है। अब जघन्य देशावधि के विषयभूत काल का प्रमाण हमें समझना है, ठीक है। अब देखो, देशावधि के विषयभूत काल का प्रमाण आवली के असंख्यातवा भाग है, ठीक है ना। जघन्य देशावधि के विषयभूत काल का प्रमाण हमने पढ़ा था ना, आवली के असंख्यातवा भाग भूत और आवली के असंख्यातवा भाग भविष्य। इसके ऊपर उत्कृष्ट देशावधि के विषयभूत एक समय कम एक पल्य प्रमाण तक बढ़ाते चलना है उसको। मतलब जो देशावधि के द्रव्य हमने लिए थे 1 से लेकर 7वें स्थान तक, 7वां स्थान हमने लिया था उस देशावधि का उत्कृष्ट, और जो पहला स्थान था वो लिया था देशावधि का जघन्य। अब जो है उतने में काल का प्रमाण क्या है? तो उतने में काल का प्रमाण देखो, जघन्य देशावधि के विषयभूत काल का प्रमाण अवधि का असंख्यातवा भाग है। इसके ऊपर उत्कृष्ट देशावधि के विषयभूत काल पर्यंत, मतलब 7वें स्थान पर्यंत जो है वो समय कितना आएगा? एक समय कम एक पल्य प्रमाण आएगा। वहां पर एक समय कम एक पल्य प्रमाण पर्यंत जो है वो देशावधि का उत्कृष्ट। अब यहाँ पर ध्रुव तथा अध्रुव वृद्धि रूप क्रम से एक एक समय की वृद्धि होती है। अब देखो, जहां तक जघन्य द्रव्य था क्षेत्र जघन्य था, ठीक है। अब जहां जघन्य क्षेत्र है उस जघन्य क्षेत्र में भी काल जघन्य था। जघन्य क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ा, जघन्य काल है। जघन्य क्षेत्र में 2 प्रदेश बढ़े, जघन्य काल है। जघन्य क्षेत्र में प्रदेश 2 बढ़े, 3 बढ़े, 10 बढ़े, 11 बढ़े, संख्यात बढ़े,
कुछ अभी काल में परिवर्तन नहीं हुआ, जघन्य काल है। उस जघन्य क्षेत्र में बढ़ते 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 वो प्रदेश घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण प्रदेश बढ़ गए। समझना विषय, जघन्य क्षेत्र में वह जो प्रदेश है वो बढ़ते 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 घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण प्रदेश बढ़ गए, तब जघन्य काल में इधर एक समय प्लस होगा। अब ये जघन्य काल में एक समय प्लस चलता रहेगा, कब तक? अब जो ऊपर घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण प्रदेश आए थे, उसके आगे फिर प्लस 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 करते जाइए एक एक प्रदेश, और फिर वह घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण पुनः प्रदेश जब तक नहीं होते, तब तक जघन्य काल दो समय होगा। ठीक है, फिर ऐसे बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, फिर जघन्य काल में एक समय और बढ़ेगा, तीन समय बढ़ेंगे। इस प्रकार ध्रुव तथा अध्रुव वृद्धि रूप क्रम से एक एक समय की वृद्धि होते होते पल्य में एक समय तक वृद्धि होती रहती है। तो देशावधि के जघन्य काल की मर्यादा हमने पढ़ी, आवली का असंख्यात्वा भाग, और देशावधि के उत्कृष्ट काल की मर्यादा जो है वह पल्य में एक समय कम। मतलब अभी ये जो हम क्षेत्र और समय निकाल रहे हो देशावधि के उत्कृष्ट काल तक ही पहुंचे हम, ठीक है, उसके आगे नहीं पहुंचे। तो घनांगुल को आवली से भाग देने पर घनांगुल का असंख्यात्वा भाग होता है, उतना ही ध्रुव रूप वृद्धि का प्रमाण होता है। ध्रुव रूप वृद्धि जहां पर आएगी वहां पर समझना घनांगुल का असंख्यात्वा भाग ही बढ़ रहा है। यह वृद्धि प्रथम कांडक के अंतिम भेद पर्यंत असंख्यात बार होती है। प्रथम कांडक के अंतिम भेद पर्यंत असंख्यात बार होती है। पुनः उसी प्रथम कांडक में अध्रुव वृद्धि की विवक्षा होने पर उसी वृद्धि का प्रमाण घनांगुल का असंख्यात्वा और संख्यात्वा भाग होता है। अध्रुव वृद्धि भी प्रथम कांडक के अंतिम भेद पर्यंत असंख्यात बार होती रहती है। तो प्रथम कांडक जो है, प्रथम कांडक जघन्य काल से उत्कृष्ट काल पर्यंत, इसकी जो वृद्धि है वह मतलब कैसे बढ़ते चलेगी? तो ध्रुव वृद्धि होगी घनांगुल के आवली इज इक्वल टू घनांगुल का असंख्यातवा भाग। कितनी बार होगी? असंख्यात बार। अध्रुव वृद्धि भी घनांगुल का असंख्यात और घनांगुल का संख्यात, यह भी असंख्यात बार। अब यह जो वृद्धि होगी इसमें यह असंख्यात बार मतलब दोनों मिलकर भी असंख्यात बार ही होगी। तो जघन्य देशावधि के विषयभूत क्षेत्र के ऊपर ध्रुव रूप या अध्रुव रूप क्षेत्र की वृद्धि होने पर जघन्य काल के ऊपर एक समय की वृद्धि होती है। इतना ही 402 नंबर की गाथा कह रही है। यहां पर हमने ये पढ़ा, ध्रुव वृद्धि मतलब क्षेत्र में नियत प्रदेशों की वृद्धि होना, यह ध्रुव वृद्धि है, और काल में भी वैसी वृद्धि होना नियत समय की, वो ध्रुव वृद्धि है। अध्रुव वृद्धि में क्षेत्र में अनियत प्रदेशों की वृद्धि होना और काल में अनियत समयों की वृद्धि होना अध्रुव वृद्धि है। यह दोनों वृद्धियां काल वृद्धि के लिए ही है। द्रव्य और भाव की वृद्धि प्रत्येक भेद में होती है। क्षेत्र में वृद्धि प्रत्येक सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग भेद जाने पर हो जाती है, और ध्रुव और अध्रुव वृद्धि दोनों प्रकार की वृद्धि होते होते एक एक काल में एक एक समय बढ़ता चलता है। इस तरह से यहां तक हमने आज पढ़ लिया है। विषय कड़ा है, एक बार में समझ में नहीं आएगा। कल इसका पुनः आपके समक्ष रिवीजन लेंगे और पुनः ये आपको समझाया जाएगा। क्या आवाज आज अच्छे से नहीं आ रही है? ठीक है, आवाज तो यहां से भी अच्छे से थी और रेंज भी फुल है। इसको देखते हैं। देखो, विषय थोड़ा सा कड़ा है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, कल इसको और ले लेंगे। हाँ, सुलेखा दीदी जी जैन बोलिए। हाँ भैया जी, आज क्लास तो बिल्कुल बहुत ही ब्रेक ब्रेक आए, उसमें आए ही नहीं, समझ में सुनाई नहीं दे रहा था आज तो। हो सकता है आपके पास दिक्कत हो और किसी के पास आवाज की दिक्कत नहीं, कई लोगों ने भी मैसेज डाले हैं ऐसे। हेलो। अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ, इसको और ले लेंगे एक बार, कोई नहीं, ठीक है। और जो लिंक आई है ना ग्रुप आवाज पर, नहीं आ जो रही लिंक भैया आई जी है 8वें वर्ष की, अभी जो
सुनो, जो आवाज ग्रुप नहीं, पर अब अभी आई, आठवें बस वर्ष, रुक रुक के आवाज अभी भी आ रही ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। जो है, आवाज ग्रुप नहीं आ रही। पर लिंक आई हुई है, अरे आज कैसे हो रहा है? नीलम दीदी जी, आवाज आ रही है आपको? नीलम दीदी जी जैन, अनम्यूट कीजिए। आ रही है भैया। क्लियर आ रही है ना? हाँ आ रही है, एक आध और हल्का सा होता है, बाकी आ रही है, ठीक है। पूरे क्लास में ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ ना? हल्का सा लहर जाती है कभी कभी, मतलब पर आती है क्लियर आवाज। ठीक है, कोई नहीं, वो हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, लेकिन इधर रेंज तो फुल है। फिर भी आप सभी के पास जो लिंक आई है 8वें वर्ष की, उसको आप एक बार देखो और उसको सब्सक्राइब करो। ये सुधा सागर चैनल है सांगानेर द्वारा, तो उसको जैसे आपने सब्सक्राइब किया तो और नोटिफिकेशन भी ऑन करो, तो जो भी नए क्लास उसमें जुड़ते जाएंगे तो आपको वो मिलते जाएंगे। ठीक है? हाँ, भैया जी कल आपने एक चीज बोला था, वो किसी दीदी ने बोला था कि सिद्धों का मतलब कार्मण वर्गणाएं कैसे रहती है, मतलब जब तक कर्म रहते हैं तब तक कार्मण और वर्गणाओं का काम होता है, तो सिद्धों को कार्मण वर्गणा कैसी रहती है? हाँ, उस विषय में आप इतना कंफ्यूज मत हो जाइए। देखो, आत्मा के साथ कार्बन वर्गना का संबंध अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। कार्बन वर्गना मतलब क्या है? वो मात्र परमाणु है। वो परमाणु तीनों लोक में भरे हुए हैं, तो वो आत्मा के साथ लगे रहते हैं। वो कार्बन वर्गनाए जब जीव के राग द्वेष का निमित्त पाते हैं, तब वो क्या करते हैं? जीव के राग द्वेष के निमित्त से कर्मरूप परिणत होते हैं। तो कर्मरूप परिणत होने के बाद वो जीव का अच्छा बुरा करने की ताकत उनमें आती है। जब तक कार्बन वर्गनाए रूप है, वो जीव का कुछ भी भला बुरा नहीं करते हैं। तो सिद्धों की आत्मा कार्बन वर्गनाओं से सहित है, इसका मतलब अशुद्ध नहीं हुई वो। कार्बन वर्गना आत्मा में घुल मिल नहीं जाती, बस उसमें लगी रहती है। वो लगी होने से नुकसान नहीं होता है। जैसे जैसे वो जो कार्बन वर्गनाए है, वो कार्बन वर्गनाए कर्मरूप परिणत हो रही है। मान लो, एक उदाहरण को उदाहरण के रूप में आप लेना, जैसे कोई नशीला पदार्थ है। वो नशीला पदार्थ जब तक जीव सेवन नहीं करता है, तब तक वो कोई घात नहीं पहुंचाता है, वो तो रखा है। भाई रखा है, समझो शराब की दुकान है, वहां पे हजारों बोतल है रखी है, पड़ी है वहां पे। जो दुकानदार वहां पे बैठा है, अभी नशे में नहीं है वो, क्यों? बोतल वहां इतनी नशे की रखी है, वो रहने दो, उससे कोई नुकसान नहीं है। वो जब उसको ग्रहण करेगा तब उसको तकलीफ होती है। तो कार्बन वर्गनाएं वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका प्रमाण आपको मैं भेज दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें इतना उलझने का काम ही नहीं है, बहुत आसान काम है। वो कार्बन वर्गनाएं सभी आत्माओं के साथ रहती है। जीव के राग द्वेष का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणत होती है तो नुकसान पहुंचाती है। सिद्धों को राग द्वेष है ही नहीं है, तो कर्मरूप परिणत कभी होती नहीं है, वहां पे लगी रही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है? हाँ वो अनादि संबंधेच्छा था, तो पर हमें लगा कि जब कर्म से सहित रहती है तो संबंध है, कर्म से रहित हो जाता है तो उसका संबंध नहीं रहता, ऐसा ऐसा समझे। वहां पे जो अनादि संबंधे च शब्द है ना, तो च शब्द से यही लिया जाता है। कार्बन वर्गनाएं नई जुड़ती जाती है, पिछली निकलती भी जाती है। ऐसे सिद्धों में वो कार्बन वर्गनाएं आई गई वर्गनाएं है हो। देखो, जैसे पुद्गल वर्गनाएं है, जैसे मनोवर्गनाएं है, वो वर्गनाएं पूरे वातावरण में फैली रहती है। वो आती है जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भैया जी जो ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा और ये समय की अपेक्षा जो बताते जा रहे हैं, काल की अपेक्षा, तो वो बताना क्या चाह रहे हैं कि मतलब अवधि ज्ञान का जो द्रव्य है, क्या कहते हैं उसको, वो इतना सूक्ष्म होते जाता है कि उस आगे आगे की बातें जानते जाता है, क्या है मतलब वो? देखो, ये बता रहे हैं, जो काल है, काल से अधिक भाग क्षेत्र के होंगे, क्षेत्र से अधिक भाग द्रव्य के होंगे। ये सामान्य रूप से आप समझो। काल सबसे कम रहेगा, उसमें काल में परिवर्तन जो है, मतलब भाग देते देते काल में कम रहेगा, क्षेत्र में अधिक, द्रव्य में अधिक। या और दो तीन गाथा इसके आगे की होने दो, फिर थोड़ा विषय आपको समझ में आने लग जाएगा। तो मतलब वो द्रव्य अधिक जाने का, पर उतने समय में ही अधिक द्रव्य को जाने का, अंदर हाँ अंदर हाँ मतलब। हाँ हाँ, समय जो है, समय बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है, ये बता रहे हैं।
थैंक यू भैया जी। ठीक है। जी जी भैया जी, थैंक यू। चलो बाकी के प्रश्न जो आप व्हाट्सएप पर भेज देना, कल इसका उत्तर देंगे। आप सभी लोग व्हाट्सएप पे अपने अपने प्रश्न भेज देना, जो भी है टाइप करके भेज देना, तो मैं उसके उत्तर दे दूंगा। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।